हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है इंजीनियर्स के लिए। एनएफएल में यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में आपको यहाँ रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है। बीई एंड बीटेक बोथ आर कम्प्लीटली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली हैं। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ देखने को मिल रही है। 1,40,000 प्लस सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैलरी एक बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली है। बीई एंड बीटेक बोथ आर कम्प्लीटली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और एनएफएल में यहाँ पोस्ट निकली जो कि एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पर मानी जाती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और समझेंगे, और अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करना नहीं भूलेंगे। और अपनी यहाँ पे सिलेक्शन को इंश्योर हम करने वाले हैं। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल का ये रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है जो एनएफएल से, उसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट का स्केल क्या रहे, पे स्केल यहाँ पे क्या रहेगा, अप्रॉक्सीमेट जो सीटीसी क्या ऑफर होने वाला, वैकेंसीज कितनी रहेंगी, और वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो पहली जो पोस्ट है इंजीनियर प्रोडक्शन, 12.99 लाख का आपका सीटीसी रहेगा। टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है 40 है। अनरिजर्व की 16 है, एससी की 6 है, एसटी की 4 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 10 है, और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 4 देखने को मिल रही है। एंड पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पे 1 फॉर कैटेगरी बी एंड 1 फॉर कैटेगरी सी। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। बात करते हैं इंजीनियर मैकेनिकल की, यहाँ पर देखने को मिल रही हैं 15 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। 8 अनरिजर्व की हैं, 1 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 1 फॉर कैटेगरी ई इन द पीडब्ल्यूबीडी। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर बात करते हैं, टोटल 12 वैकेंसी देखने को मिल रही है। 5 अनरिजर्व के लिए रखी गई हैं, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 1 फॉर पीडब्ल्यूबीडी। टोटल 40 वैकेंसी प्रोडक्शन की हैं। मैकेनिकल की यहाँ पर 15 देखने को मिल रही हैं, इलेक्ट्रिकल की 12 देखने को मिल रही हैं। और जो ब्रांचेज हैं उनकी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो निकल कर आ रही है वो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की है। 12.99 लाख का यहाँ पे सीटीसी देखने को मिल रहा है। 11 पोस्ट हैं, 6 फॉर अनरिजर्व, 2 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी, 1 फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिनल, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 2 वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 11 देखने को मिल रही हैं। इंजीनियर सिविल इंजीनियर की जो वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है वो एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड है तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि जनरली एक वैकेंसी होती है तो वो किसी कैटेगरी के लिए होती है, एससी, एसटी या ओबीसी के लिए होती है, बट यहाँ पर अनरिजर्व के लिए निकल कर आ रही है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इंजीनियर जो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर है, वो कि बहुत कम लोग होते हैं, उनकी 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है, वो भी अनरिजर्व में है। बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई वैकेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। देन सीनियर केमिस्ट केमिकल लैब 9 वैकेंसी देखने को मिल रही है, अनरिजर्व में 4 है, एससी में 2 है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 2 हैं, और यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस में भी 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। आगे बात करते हैं प्रोसेस की, क्या रहेगा प्रोसेस। बात कर लेते हैं पे एंड पर्क्स की। सैलरी क्या रहने वाली है, जो पे स्केल कोड रहेगा आपका E1, 40,000 से लेकर 1,40,000 के पे स्केल में आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। सारे इंजीनियर जितने भी हैं, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, फायर एंड सेफ्टी, केमिकल लैब एंड द मटेरियल्स ऑफिसर, सब के सब इसी स्केल में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसी स्केल में एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। इसी स्केल में इनको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। 40,000 से लेके 1,40,000 तक यहाँ पे सैलरी देखने को इनकी मिलेगी इस पे स्केल में। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको मिनिमम बेसिक पे मिलेगी पे स्केल की। बिसाइड बेसिक पे कैंडिडेट को यहाँ पर इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट का अलाउंस मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन मिल सकती है वेर एवर अवेलेबल, एंड विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर अदर प्रिक्विसाइड्स एंड अलाउंसेज बेनिफिट्स सच एज लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कॉन्ट्रीब्यूटिव पीएफ मिलेगा, आपको ग्रेजुटी मिलेगी, कॉन्ट्रीब्यूटरी सुपर एनुएशन बेनिफिट फंड मिल सकता है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड व्हेन एप्लीकेबल एंड एज पर एनएफएल रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होते हैं एनपीए एट द रेट 20% ऑफ बेसिक पे शैल ऑल्सो भी पे टू द मेडिकल ऑफिसर। जो मेडिकल ऑफिसर हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उनको 20% यहाँ पर मिलेगा बेसिक पे का, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनकी सैलरी के रिगार्डिंग, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। गाइज, एज लिमिट की बात यहाँ पर कर लेते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है। बात करते हैं 18 ईयर्स मिनिमम एज रहेगी, मैक्सिमम ईयर्स एज रहेगी आपकी 30 ईयर्स। फुल टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग में हो। यहाँ पर प्रोडक्शन में मांगा गया तो केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगी गई है। 60% आपके मार्क्स आपके होने चाहिए। और SC ST PWBD है तो आपके 50% मार्क्स भी यहाँ पर चलेंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट है। बट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 ईयर का मांगा गया, जो कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 साल एक्सपीरियंस आपका मांगा गया। इरेक्शन एंड द कमीशनिंग ऑपरेशन ऑफ अमोनिया एंड यूरिया फर्टिलाइजर्स कॉम्प्लेक्स में आपने काम कहीं किया हो, कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल और द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल पेट्रोलियम रिफाइनरी। अगर यहाँ पर कहीं आपने काम किया और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो आपके पास अगर वो है तो आप इस पोस्ट के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करते हैं मैकेनिकल पोस्ट की। सेम एज क्राइटेरिया है, आपका 60% मार्क्स की यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, BE BTech BSc होनी चाहिए मैकेनिकल में। और अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, वही अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स आपने यहाँ पर कभी काम किया, उसकी इरेक्शन और कमीशनिंग में 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है, और 60% मार्क्स की डिग्री है, BE BTech या BSc, और 18 से 30 साल के आप एज में लाई करते हैं तो उस पोस्ट के लिए आप कम्प्लीटली एलिजिबल रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल में भी सेम एज क्राइटेरिया, सेम डिग्री क्राइटेरिया एंड सेम द पोस्ट क्वालिफिकेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। सेम एज क्राइटेरिया, सेम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, 60% मार्क्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। SC PWBD है तो 50% मार्क्स की डिग्री भी आपकी यहाँ पर चल जाएगी। वही पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो है सिविल में सेम एज क्राइटेरिया, सेम आपकी डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स की। बट पोस्ट क्वालिफिकेशन जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, फील्ड ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल मेंटेनेंस, रेगुलर ही हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, कोई इशू नहीं है। यानी कंपनी लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज, experience in quality assurance, quality control, license is not acceptable. Candidate having experience in ammonia, urea, fertilizer complex, continuous process, chemical or petrochemical industries, petroleum refinery, power plant will be given प्रेफरेंस। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन और सिविल मेंटेनेंस में, चाहे आप रेगुलर हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल है, कोई इशू नहीं है। बट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और लाइजनिंग में अगर आप हैं तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो आपके कोर सिविल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी में, वो भी 1 ईयर का। कॉन्ट्रेक्चुअल हो कोई इशू नहीं है, रेगुलर है कोई इशू नहीं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी में भी सेम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। बात करते हैं आगे, बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो बताया गया है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी इन लाइन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ट्रेनी या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आपके पास है तो काउंट किया जाएगा, इन केस ही एंड शी हैज़ बीन रेगुलराइज इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी में रेगुलराइज आप रहे हैं और अच्छी पोस्ट पर आप मैनेजमेंट ट्रेनी या GET की पोस्ट पे 1 साल तक कंटिन्यूसली रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अप्रेंटिसशिप अगर आपने की है 1961 एक्ट के अंडर तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस काउंट यहाँ पर नहीं होगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। इन सभी पोस्ट के लिए 700 रुपये की आपको यहाँ पर फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। कोई अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, जो सेम प्रोसेस यहाँ पे जनरली रहता है। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जनरल कैंडिडेट को 700 रुपये पे करने हैं और बाकी लोगों को यहाँ पर कोई पैसा पे नहीं करना है। सो गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो कट ऑफ डेट क्या रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कट ऑफ डेट कहाँ से हमें यहाँ पे चीज़ें देखनी है, वो 31 मई रहेगी। 31 मई से आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 जून को। 11 जून को ये स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी सबमिशन की यहाँ पर रहेगी वो 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, यानी कि लास्ट मिनट में अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो तो आपको यहाँ पर पहले ही अप्लाई कर लेना है। एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर नहीं बताई है अभी। एग्ज़ाम का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। एक रिटन एग्जाम होने वाला है, उसका पैटर्न इन्होंने भी यहाँ पर नहीं बताया है, बट उसके बाद DV होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन तो होता ही है हर बड़ी PSUs में, बड़ी फॉर्म्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। DV और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होता ही होता है, बट रिटन एग्जाम होगा जिसका पैटर्न यहाँ पर अभी इन्होंने बताया नहीं है, बट जब बताएंगे तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। बात करते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस रिक्रूटमेंट में डिस्कस करते हैं उसे। सो गाइस कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, 10th क्लास की आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको प्रूफ यहाँ पे अप्लाई करना देना पड़ेगा, अपनी मार्कशीट देनी पड़ेगी, डिग्री सर्टिफिकेट्स, पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, कास्ट ट्राइब अगर आप ST OBC नॉन क्रिमिनल में अप्लाई कर रहे हैं, SC ST में तो आपको यहाँ पे कास्ट ट्राइब का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, EWS में अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डिफरेंट आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे अगर आप किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अनरिजर्व।
पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें और अपने सिलेक्शन को यहाँ पर इंश्योर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट्स। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके यहाँ पर जॉब इंश्योर करा सकूँ, बहुत अच्छी जगह पे आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो सके, क्योंकि अगर डिज़र्विंग हैं और अगर आप सिर्फ जॉब्स आपको नहीं पता है उसकी वजह से रह जा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। Thanks for watching once again and stay connected and stay updated.